बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनका नाम अमन और रवि था। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा साथ रहते थे। उनके बचपन से ही यह तय था कि वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे और कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। एक दिन दोनों ने जंगल में घूमने का फैसला किया। ये जंगल बड़ा और घना था, जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। अमन और रवि दोनों ने सोचा कि यह यात्रा रोमांचक होगी और उन्हें जीवन में कुछ नया अनुभव मिलेगा। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि जंगल में खतरा भी छिपा हुआ था। सुबह सुबह दोनों ने अपना सफर शुरू किया। अमन ने कहा, रवि, ये जंगल कितना सुंदर है। देखो, यहाँ कितने पेड़ और पक्षी हैं। रवि ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अमन, हमें हमेशा ये दिन याद रहेगा, लेकिन हमें सावधान भी रहना चाहिए। जंगल में जंगली जानवर भी होते। दोनों हंसते और बातें करते हुए जंगल के अंदर चले गए। धीरे धीरे वे गांव से काफी दूर आ गए थे। जंगल में पक्षियों का मधुर संगीत और ठंडी हवाओं ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि जंगल का वातावरण बदलने लगा। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। अमन ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि कोई खतरा पास में है। रवि ने उसे हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। हम साथ हैं और हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक भालू बाहर निकल आया। भालू बड़ा और भयंकर था। उसने दोनों को देखा और गुर्राने लगा। भालू को देखकर दोनों के होश उड़ गए। रवि को डर ने जकड़ लिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह अमन को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ गया। अमन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह घबरा गया, लेकिन उसे अचानक अपने दादा की बात याद आई। उसके दादा ने उसे सिखाया था कि अगर कभी भालू का सामना हो तो मरे होने का नाटक करना चाहिए। भालू उन चीजों पर हमला नहीं करते जो मरी हुई लगती है। अमन तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मरे होने का अभिनय करने लगा। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और फिर उसे छोड़कर चला गया। भालू को लगा कि अमन मर चुका है। जब भालू वहां से चला गया तो रवि पेड़ से नीचे उतरा। उसने अमन से हंसते हुए पूछा, अरे भाई, वह भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? अमन ने गंभीरता से जवाब दिया, भालू ने कहा कि ऐसे दोस्तों से बचकर रहना चाहिए जो खतरे के समय साथ छोड़कर भाग जाएं। रवि शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अमन से माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेगा। सीख इस घटना ने अमन और रवि की दोस्ती को बदल दिया। अमन ने समझ लिया कि सच्चा दोस्त भी होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। वहीं रवि ने सीखा कि डर और स्वार्थ में दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहिए।